हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मार्केट। पहले तो डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़े। बात करते हैं चार्ट की। कल क्या डिस्कशन हुआ था। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये एक पैटर्न बना है जिसे बोलते बोलते हैं रेक्ट एंगल। अगर रेक्ट एंगल के ऊपर 1 घंटा सस्टेन हो जाए तो ही बाय में जाना है, नहीं तो नहीं। और वो रात में भी एक शॉर्ट्स भेजा था, उसमें भी एफ एन ओ डेटा का था। उसमें भी बोला था कि कल कोई भी पोजीशन नहीं रखनी है। वीडियो में भी बोला था कल कोई पोजीशन नहीं, बाय नो सेल, कुछ भी नहीं करना है, नो ट्रेड। आज हमारा तो नो ट्रेड ही था। मार्केट खुला गैप अप, वैसे ही नीचे आया और जैसे ही टैक्स की न्यूज आई 5 लाख से 7 लाख कर दिया, वैसे ही मार्केट ऊपर गया और वापस कुछ ना कुछ रीजन से मार्केट नीचे फॉल होना स्टार्ट हो गया। और कल भी डिस्कशन किया था, ये जो रेक्टेंगल है मार्केट उसके अंदर ही काम करने वाला है। रेक्टेंगल जितना बना हुआ है उतनी साइज का टारगेट आ सकता है अगर सस्टेन हो गया तो। ना तो ऊपर सस्टेन हुआ ना तो नीचे सस्टेन हुआ, पर एक बात है, यहाँ पे स्विंग का हाई भी ब्रेक हुआ और लो भी ब्रेक हुआ। अब क्या हो सकता है आगे वो जानते हैं। तो कल है निफ्टी, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो नीचे के जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, पहला सपोर्ट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 560। दूसरा निकल के आएगा 500, 17,500। तीसरा सपोर्ट है 17,407। अगर उसके नीचे कोई क्लोज आती है डेली क्लोजिंग तो मार्केट यहाँ से खराब हो जाएगा। जैसे कि नीचे का एक 17,038 का लेवल निकल रहा है, वो कैसे निकला है वो भी मैं बता दूंगा। पहले तो ये जो रेक्टेंगल है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो यहाँ तक जाएगा 17,100 तक, और ऊपर क्लोजिंग आ गई कल की डेट में तो फिर भागेगा मार्केट ऊपर 18,200। ये हो गया पूरा नेक्स्ट वीक के लिए रेंज। 18,200 से लेके 17,000 की रेंज, ये पूरे की पूरी रेंज फिक्स हो गई। मार्केट इसके अंदर ही घूमेगा, ऊपर नीचे करेगा। आज रात को भी एक इवेंट है जैसे कि फेड का, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ अच्छा बोले या ख़राब बोले, वो तो इवेंट आने के बाद में ही पता चलेगा क्या हो सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे मार्केट कहाँ से यू टर्न लगा रहा है। जैसे ये बॉटम बना था उसका भी इसने लो ब्रेक कर दिया, मतलब बॉटम ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है। भले नीचे विक्स आई है, क्लोजिंग ऊपर आई है, जहाँ पे कल क्लोज थी उसके आसपास ही क्लोज आई है, 45 पॉइंट नीचे क्लोजिंग आई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट अब और नीचे नहीं जा सकता। लो लगा दिया मतलब हो सकता है मार्केट अब नीचे का ट्रेंड शुरू कर सकता है। वैसे भी मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। ये जो था एक बाउंस था, बाउंस प्ले करने के लिए हम लोगों ने नीचे से बाय भी किया था। और अगर नॉर्मल डे होता और नीचे आता तो और भी बाय करते। जो टारगेट निकल के आता था वो टारगेट था 18,100 प्लस का। अब यहाँ पे लग रहा है 18,000 पार करना बहुत मुश्किल है। अगर लॉन्ग पोजीशन बनानी है 17,950 के ऊपर ही, 17,950 के ऊपर आपका लॉन्ग पोजीशन बनेगा। और अगर शॉर्ट पोजीशन बनाना है तो शॉर्ट पोजीशन बनेगा आज का जो लो लगा उसके नीचे शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन ऊपर नीचे, बीच में कुछ भी नहीं करना। ये जो बीच में रेंज है वो नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन। इसमें अगर इंट्राडे करना है तो इंट्राडे कर सकते हो, ऊपर से सेल नीचे से बाय, ऊपर से सेल नीचे से बाय।
इंट्राडे में जाना हो तो। जैसे ये रेक्टेंगल है, देखो गया नीचे और नीचे से क्लोजिंग ऊपर आ गई। देखने जाए तो ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल के हिसाब से भी चलोगे, आज ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकडाउन भी हुआ और क्लोजिंग उसके बीच में आई है, तब तक अभी कुछ नहीं बोल सकते। कल क्या हो सकता है, कल भी बजट का दूसरा दिन है। जो आज फर्स्ट डे था, कल दूसरा दिन है बजट का, तो कल अगर कुछ अच्छा आता है तो हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर कुछ उसमें भी नेगेटिव आता है तो फिर मार्केट और भी रिएक्ट करेगा और भी मार्केट नीचे जा सकता है। अभी तक तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना है यहाँ से बाय का और सेल का, वेट करना है। अगर 400 ब्रेक होता है तो उसके नीचे कोई क्लोजिंग आती है तो नीचे का पूरे का पूरा टारगेट खुल जाएगा। ऊपर को क्लोज आती है तो ऊपर का सब टारगेट ऊपर के भी धीरे धीरे खुलते जाएंगे। और ये देखने जाओ तो ये देखो डेली कैंडल के हिसाब से रेक्ट एंगल के अंदर गया, ऊपर ऊपर से रिजेक्शन आया, पूरे का पूरा अंदर ही है। जब तक इसके बाहर नहीं निकलता तब तक कुछ करने जैसा नहीं है। यहाँ पे पैसा खराब करके कोई मतलब नहीं है। न्यूज़ भी हर न्यूज़ नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव कोई न्यूज़ यहाँ पे नहीं लग रही है। और जैसे वीक का देखने जाए तो ये जो वीक की क्लोजिंग आएगी, अगर वीक की क्लोजिंग अच्छी आती है तो ही शायद बाय की कुछ पोजीशन बन सकती है। ये वीक की क्लोजिंग कम से कम इसका आधा 950 के ऊपर आए ये वीक की क्लोजिंग तो ऊपर के रास्ते खुल सकते हैं, नहीं तो मार्केट जा रहा है अभी नीचे। यहाँ से सीनरी बहुत ही खराब लग रही है। नीचे में तो फिर लफड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा, पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। इवेंट विवेंट हो जाए उसके बाद में अगर कोई क्लोजिंग सेल होके नीचे आती है, जैसे ये 380 पकड़ लो, 350 तक आया है, 17,350 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग आती है तो मार्केट यहाँ से खराब हो जाएगा। 380 वाला जो है उसको निकाल देते हैं। ये ऐसे हो गया लेवल। अगर इसके नीचे 350 के नीचे कोई क्लोजिंग आई तो फ्री फॉल होगा, सीधे का सीधा घुस जाएगा 17,037 तक। कहीं पे भी बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, रुकेगा ही नहीं। यहाँ पे बीच में छोटे छोटे सपोर्ट हैं जहाँ पे मार्केट होल्ड कर सकता है। ये वीक की क्लोजिंग मतलब कि कल जो एक्सपायरी है उसकी जो क्लोजिंग आएगी वो फ्राइडे को आएगी। मतलब फ्राइडे को जो क्लोजिंग, ये जो फ्राइडे आ रहा है उसकी क्लोजिंग अगर 17,950 के ऊपर आती है तो फिर आप बिंदास खेलो 18,800, 700, 800 के लिए। और अगर कोई क्लोज वीक के हिसाब से नीचे आती है, जैसे कि ये जो लो लगा था 400 का, 400 के नीचे कहीं पे भी क्लोजिंग आए तो खराब मानी जाएगी। जैसे कि ये रेक्टेंगल बताया हुआ था, मार्केट ने पूरे का पूरा उस ही तरह से काम किया। मैंने क्या बोला था कि अगर रेक्टेंगल का ब्रेकआउट होता है और ऊपर कम से कम एक आध घंटा सस्टेन हो जाए
तो ही बाय हो सकता है। अगर 1 घंटे के हिसाब से देखने जाए तो तुरंत गया ऊपर, न्यूज आई और तुरंत का तुरंत फॉल हो गया। मतलब 1 घंटा ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, 1 घंटा भी नहीं निकाला, 10 मिनट के लिए ऊपर गया और दूसरी 10-15 मिनट में तो यू टर्न लगा लिया। ये कितने बजे का है? 1:15। और ये है 12:15 पे बाइंग आना चालू हो गई थी। ये बाइंग तो मुझे नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई शॉर्ट कवरिंग आई थी। बाद में वापस एफआईएस ने अपना कमाल दिखा दिया। जैसे कि मैंने कल एफएनओ डेटा में बताया हुआ था कि यहाँ पे उसकी पोजीशन है दुनिया भर की बनी हुई है, तो यहाँ पे बाय तो नहीं बनता है, बाय में तो बुल से भी नहीं जाना है। जो लोग बाय में गए होंगे भाई उन लोगों की तो लग गई होगी। यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते। अभी ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के हिसाब से आप देखो, रेक्टेंगल के बाहर कोई क्लोजिंग आती है तो पूरा का पूरा मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, उसके ऊपर कोई क्लोजिंग आती है तो ही कुछ बन सकता है। वैसे देखने जाए तो 17,817 ये एक खतरा है। इसके ऊपर अगर कोई क्लोज आ जाती है 17,817 के ऊपर भी, तो भी मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। और 500 के नीचे कोई क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट खराब हो जाएगा। इतना दिमाग में डाल लो लेवल। ना तो बियर बन के पैसा कमा पाओगे, ना बुल बन के पैसा कमा पाओगे। अगर पैसा कमाना है तो लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेवल के ऊपर काम करने के बाद में ही आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। लेवल के ऊपर काम करोगे तो लॉस नहीं होगा, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और अगर लेवल को छोड़ के बुल बने या बियर बने तो फिर ठुकाई हो जाएगी। कंबल ओढ़ के ठुकाई करेगा बियर और बुल दोनों। तो बियर और बुल नहीं बनना है, लेवल के ऊपर काम करना है, उससे ही अपना काम चलेगा। जैसे कि ये ऊपर का लेवल बता दिया 17,817 के ऊपर एक क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग एक भी आ गई तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डेली क्लोजिंग 500 के नीचे आ गई तो मार्केट और भी खराब हो जाएगा। अगर देखने जाए तो आज के दिन में खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ना, जहाँ पे बंद हुआ उससे 45 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। मतलब खास तौर पे अगर देखने जाए तो कुछ नहीं हुआ, जो हुआ हो गया। तो आशा करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। कल कैसे ट्रेड करना है आप डिसाइड कर लो। यहाँ पे कोई ट्रेड मुझे तो नहीं लग रहा है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल अपने चार्ट के ऊपर लगाओ और ट्रेड करो। थैंक यू, जय हिंद।